Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में बच्चों हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध को देखने वाले हैं। चूंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कितने नंबर का, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बच्चों। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पता नहीं क्यों बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इस बात को। चलिए हम लोग करते हैं शुरू। मान लीजिए इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर एक स्रोत आवेश को लगा दीजिए। क्या करेंगे? एक स्रोत आवेश को लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, ओ बिंदु पर एक स्रोत आवेश है क्यों, और हम लोग क्या करते हैं, अनंत से मान लीजिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। किसको लेके आ रहे हैं बच्चों? परीक्षण आवेश को। मान लिया जाए कहाँ पर लेके आ गए, हम लोग कहते हैं ए बिंदु पर, है ना बात सही। ए बिंदु पर क्या कर दिए, परीक्षण आवेश को लेके आ गए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि अगर ये, अब ये किसके विरुद्ध है बच्चों, अगर हम ए बिंदु पर आते हैं तो यहाँ पर बात बन जाता है जो आपका स्रोत आवेश है उसके विरुद्ध की बात आती है ना, यानी बल के विरुद्ध कार्य होगा। तो यहाँ पर ये Q और Q है, तो ये दोनों धनावेश है, तो यहाँ पर जो आगे की तरफ है यहाँ पर एक क्या लगेगा, बल लग जाएगा, है ना, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दीजिए इसके कारण। किसके कारण? अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि परीक्षण आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं करती है, स्रोत आवेश ही करती है, यानी बड़ा वाला Q है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रही है ना बात सही। चलिए, अगर मान लेते हैं बच्चों ये ए बिंदु है और इसको एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ये बी बिंदु मान लेते हैं इसको, है ना। कौन सा बिंदु माने इसको? हम लोग बी बिंदु माने। अब आप ही सोचिए, इस आवेश को, यानी कौन सा, परीक्षण आवेश को ए से बी तक आने में मान लो कितना, यानी dx विस्थापन हुआ हो, कितना हुआ हो, dx की बात कर रहे हैं। तो क्या बात बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि ए से बी तक विस्थापित करने में, देखिए, यानी ए से कहाँ तक, बी तक विस्थापित करने में, विस्थापित करने में बल के विरुद्ध, बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। यानी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो आपका बात बन जाएगा, ये बन जाएगा dw। क्या बनेगा? यानी कह सकते हैं dw, और dw किसके करीब बनेगा, f, और डॉट बोल दीजिए कितना, यानी dx। अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को हटा दें तो क्या बनेगा, f इंटू बोल दीजिए dx इंटू बोल दीजिए कितना, cos थीटा। चूंकि बल के विरुद्ध है तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, जो आपका बल है वो हमेशा किसका, एंटी पैरेलल है, किसका, यानी dx का। इसीलिए यहाँ पर क्या बात बनेगा, जो थीटा बन जाएगा वो बनेगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितना, cos 180 डिग्री, तो ये किसके करीब हो जाता है, -1 के करीब हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो बात बन रहा है f इंटू बोलिए dx इंटू बोल दीजिए कितना, cos 180 डिग्री। तो यहाँ पर बात बन जाएगा -f इंटू बोल दीजिए कितना, dx। ये किसके करीब हो गया, dw करीब। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब उत्पन्न होगी तो यहाँ पर E किसके करीब बन जाता है बच्चों, E जो बनता है ये होता है, यानी विद्युत बल बटा बोलिए कौन सा, यानी परीक्षण आवेश। और हम अगर बल की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, परीक्षण आवेश इंटू में बोल दीजिए कितना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है F का। अब यहाँ पर फॉर्मूला को रख दीजिए, माइनस क्या बन रहा है बच्चों, Q0 इंटू बोल दीजिए कितना, E इंटू बोल दीजिए कितना, dx। ये किसके करीब बन रहा है, यानी dw के करीब। अब आप क्या करिए, दोनों साइड में Q0 से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ। चलिए बात कर लेते हैं, दोनों तरफ, दोनों तरफ Q0 से क्या करने पर, भाग करने पर, है ना। तो यहां से क्या बात बन जाएगा, dw बाय बोलिए कितना, Q0 इक्वल्स टू माइनस Q0 इंटू ई इंटू बोलिए dx अपॉन में Q0। सोचिए यहाँ से Q0 और Q0 कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो आपके पास क्या बात बन जाएगा, यानी कह सकते हैं, अच्छा, dw बाई Q0 किसके करीब बनेगा, ये बन जाता है dv करीब। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से जो v होता है वो किसके करीब होता है, w बाय Q0। और अगर हम dv की बात करें तो क्या बनेगा, dw बाय बोलिए Q0। क्या यही बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए, तो यहां से बनेगा बच्चों, इसीलिए क्या बन रहा है, dv इक्वल्स टू बन जाता है माइनस ई इंटू बोलिए कितना, dx। और यहां से e की बात करें तो बन जाएगा
माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना बात सही। ये आपका फाइनल आंसर बन के तैयार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये एक्स के जगह पर ना आपको आर दिखाई देगा, इसीलिए कभी कभी क्या बनेगा, ई जो बनेगा ये डी वी बाई डी आर बनता है। तो थोड़ा सा ये फोकस करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डी वी बाई डी एक्स बना है या डी वी बाई डी आर कह दीजिएगा, तो ये किसके करीब बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये वाला बात बनता है कि जो डी वी बाई जो डी एक्स है इसको हम लोग कह सकते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलेंगे इसको, यानी कह सकते हैं विभव प्रवणता। बच्चों अगर विभव प्रवणता का अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक किसके करीब बन जाता है, ये बनता है वोल्ट पर मीटर के करीब। इसीलिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का दूसरा जो मात्रक होता है वो किसके करीब होता है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम के करीब होता है। यही रिलेशन मांगता है आपको, यहाँ तक अप्रूव करना होता है जो आपको 2 मार्क्स में लिखना होता है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।